आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश दियों की रोशनी मनाएगा, लेकिन कल अयोध्या में रोशनी का रिकॉर्ड बनाया गया। कल अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद अयोध्या में बेहतरीन लेजर लाइट वाला शो भी किया गया, जिसमें रामलीला के प्रसंगों को उकेरा भी गया। आप भी देखिए अयोध्या की रिकॉर्ड तोड़ दिवाली। अयोध्या की रंगत, अयोध्या की रौनक और अयोध्या के रोम रोम में श्री राम के लौटने वाली वही आभा नजर आ रही है जो त्रेता युग में नजर आई थी। रघुकुल नंदन श्री राम की अयोध्या इस वक्त 12 लाख से ज्यादा दियों से जगमग है। कलयुग में किसी भी नगरी में किसी भी मौके पर एक साथ इतने दियों को जलता नहीं देखा गया। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी और जो ये धारा नदी की निकली है, इसके दोनों छोर दीपकों से इस समय टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं। जो वॉलंटियर्स 12,000 लगे हैं, ये 12,000 वॉलंटियर्स यहाँ बिछाए गए 10 लाख दियों को जलाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। अरविंद जी, जरा एक नजर इन वॉलंटियर्स की तरफ चल के दिखाइए कि कितने जो प्रयास हैं ये कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम की इस नगरी में, प्रभु श्री राम की इस मोहक नगरी, जहाँ प्रभु श्री राम को लेकर जो अनुराग है मन में, उसे जाहिर करते हुए, और इस अवधपुरी जिसको लेकर खुद प्रभु श्री राम ने अपने मन के भावों को जाहिर किया है कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम परि सुहावनी, उत्तर दिशि बस सरजू पावनी। तो जिस सरजू पावन, जिस अवधपुरी को लेकर खुद प्रभु श्री राम ने अपना ये प्रेम व्यक्त किया है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है दोहे के जरिए, उस शहर को, उस अयोध्या को, उस अवधपुरी को सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, दीपोत्सव के लिए तमाम जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के नजदीक के लोग हैं, पहुंचे हैं। दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है 9 लाख दियों को जलाने का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा दिए। राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए। मठ मंदिरों में 3 लाख से ज्यादा दिए और उसके अलावा 14 कोशी परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी पौराणिक स्थान दिए की रोशनी से जगमग हैं। अयोध्या का दीपोत्सव साल दर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2017 में सरयू तट पर 1,87,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 2018 में 3,11,000, 2019 में 5,50,000, 2020 में 5,51,000 दिए जलाए गए, जबकि इस साल पूरी अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। अयोध्या की ये दिवाली तमाम खूबियों वाली है। लाखों दियों की रोशनी के साथ साथ राम की पैड़ी पर मौजूद तमाम इमारतों पर लेजर लाइट से रामलीला के जिन प्रसंगों को उकेरा जा रहा है, वो एहसास अपने आप में अनोखा है और इसीलिए राम की पैड़ी में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस एहसास को समेट लेना चाहते हैं। लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। आप देखिए कि अयोध्या में सरयू के घाट पर किस तरीके से लेजर शो हुआ और लेजर शो में पहले राम के जीवन का पूरा प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया और उसके बाद लेजर शो हुआ। आप देखिए लोगों का उत्साह, उमंग। ये अयोध्या है, ये बदली हुई अयोध्या है। इसमें पौराणिकता भी है, इसमें दिए भी हैं, इसमें राम का स्वागत भी है और उसके बाद ये आधुनिक अयोध्या भी है जिसमें लेजर शो हो रहा है। अयोध्या में औपचारिक तौर पर दिवाली का ये महोत्सव तो इस बार 1 नवंबर को ही शुरू हो गया था, लेकिन सबको इंतजार था उस पल का जब दीपोत्सव वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले दोपहर करीब 3 बजे राम सीता का प्रतीकात्मक पुष्पक विमान राम कथा पार्क में उतरा। कुछ ही पलों में वो तस्वीरें सामने थी जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या को नहीं, हर राम भक्त को था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण हेलीपैड के पास बने एक मंच पर पहुंच गए। राम, सीता और लक्ष्मण की सांकेतिक अयोध्या वापसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अभिनंदन कर रहे थे और ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही थी। इसके बाद राम और सीता का रथ वहां से रामकथा पार्क की ओर बढ़ा। रामकथा पार्क के मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया। ये परंपरा त्रेता युग के उसी राज्याभिषेक की याद दिलाती है जब राम और सीता लंका से अयोध्या पहुंचे थे।
अप्सरानाचे बजे शुभ दुंदुभी बरसे सुमन राज्याभिषेक पूर्व वशिष्ठ के राग तिलक करने के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर। मौका दिवाली का था। राम का सांकेतिक राज्याभिषेक हो चुका था और इसीलिए योगी ने पहले तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उनकी जुबान पर ठीक 31 साल पहले की घटना थी और इशारे ही इशारे में समाजवादी पार्टी पर निशाना था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या में जब ये दीपोत्सव चल रहा है तो अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपनी सरकार के कामों को याद दिलाया बल्कि मोदी सरकार से मिलने वाली तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। योगी ने ऐलान किया कि मुफ्त राशन वाली योजना को होली तक बढ़ाया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को राशन में 35 किलो मुफ्त राशन मिलता है। इसमें चावल और गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक और तेल भी दिया जाएगा। 15 करोड़ लोगों को हर महीने इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ योगी ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा और हिंदुत्व वाला शब्द बाण चलाया। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।